Question number 11. Figure shows xt graph of a particle. Find the time t such that average velocity of particle during the period 0 to t is 0. तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होना चाहिए, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने के लिए ऐसा होगा कि पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। तो t इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो पोजीशन है वो 20 मीटर है। वापस यही जो पोजीशन आ जाएगी तब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, और वो जो टाइम है अप्रॉक्सीमेटली हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वो टाइम आ जाएगा लगभग 12 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी के ज़ीरो होने के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तब होगा जब पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम की यहाँ वैल्यू आ रही है वो 12 सेकेंड्स है। क्वेश्चन नंबर 12. A particle starts from point A and travels along a solid curve shown in the figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as instantaneous velocity at point B. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो किसी भी पार्टिकल के पाथ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके अलॉन्ग हो जाएगी। जिस भी पोजीशन पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए हम वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट के अलॉन्ग पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग। सपोज़ पार्टिकल किसी इस पोजीशन पर है तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगी। पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो एवरेज वेलोसिटी इधर होगी, पार्टिकल यहाँ होगा तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। हम वो पॉइंट चाहते हैं जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हम इस इनिशियल पॉइंट से इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। उस गिवन पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट बी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं 5,3। क्वेश्चन नंबर 13. An object having a velocity 4 meter per second is accelerated at a rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. तो ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में स्पीड अप होते हुए जाएगा, तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम मान सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की हम इक्वेशन जानते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 4, टाइम 5 सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14. A person traveling at 43.2 km per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 43.2 किलोमीटर पर आवर। SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी, और सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि इस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्कूटर मूव कर रहा है ये इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और इसका रिटार्डेशन है। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो आएगा वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी होगा, जिस वजह से ये स्कूटर स्लो डाउन होके कहीं रुकेगा। और हमसे ये पूछा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ये स्कूटर रुक रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए। और थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें वी ज़ीरो हो जाएगा, u की वैल्यू 12 है,
एक्सेलरेशन -6 हो जाएगा और s हमें कैलकुलेट करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आ जाएगा वो होगा 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15। A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. The brakes are then applied and train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, maximum speed attained by the train, and the positions of train at half of maximum speed. तो हमें ये जो ट्रेन गिवन है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टोटल हाफ अ मिनट 30 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट हो रही है। वहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी v0। उसके बाद इसका रिटार्डेशन हो रहा है और ये स्लो डाउन होते होते फाइनली रेस्ट पर आ रही है। उस ड्यूरेशन में इसने जो टाइम लिया वो 1 मिनट का है। इट मीन्स 60 सेकेंड्स का टाइम होगा। तो इस मोशन के करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं। तो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 30 सेकेंड्स के लिए ये एक्सेलरेट हो रहा है और ये v0 वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करने पर ये 1 मिनट में रेस्ट पर आ रहा है। तो रिटार्डेशन होगा और अगले 1 मिनट में मीन्स टोटल टाइम जो आ जाएगा वो 90 सेकेंड्स का हो जाएगा जब ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है और किस पोजीशन पर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड के हाफ स्पीड पर होगा। तो सबसे पहले हम इस स्लोप का यूज़ करते हुए ये मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो स्लोप है वो 2 है और वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से v0 हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो इस ग्राफ का एरिया हो जाएगा, विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगा 2700 मीटर। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की जब स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम है मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड होगी जब ये स्पीड, तब इस ट्रेन की पोजीशन क्या होगी। तो ऐसी दो पोजीशंस मिलेंगी, एक यहाँ से d1 डिस्टेंस पर है और दूसरी यहाँ से d2 डिस्टेंस पर है। इसको भी हम ग्राफ का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम स्पीड जो 60 मीटर पर सेकेंड है उसका हाफ 30 मीटर पर सेकेंड दो टाइम पर आएगा, एक t1 पर एंड दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी t2 पर। अगर हम t1 और t2 कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद एरिया का यूज़ करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन उसकी बता सकते हैं। देखिए इस ग्राफ की स्लोप हमें पता है 2 है, तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस से लिखा जाए तो t1 आ जाएगा 15 सेकेंड्स। अच्छा, दूसरा t2 कैलकुलेट करने के लिए हमें इस ग्राफ की स्लोप पता होनी चाहिए जो कि इसका रिटार्डेशन भी होगा। तो अगर रिटार्डेशन को b मान लिया जाए तो यहाँ जो स्लोप आ जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ 60/60। तो रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी का हम यूज़ यहाँ पर करते हुए t2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 30/90 माइनस t2 इज़ 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 60। इट मीन्स ये वाला जो इंटरवल हो जाएगा ये 30 सेकेंड्स का होगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि किस पोजीशन पर ट्रेन की स्पीड जो है वो मैक्सिमम की हाफ है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें जिससे हमें d1 मिल जाएगा। तो जो d1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू t1 इंटू स्पीड, दिस इज़ 225 मीटर।
सेकंड पोजीशन D2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल एरिया में से ये रीजन हटा दें तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो D2 इज़ टोटल एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है और ये एरिया हो जाएगा 1/2 × 30 × 30। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2700 माइनस 450। तो D2 हमारे पास आ जाएगा 2250 मीटर।